इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से आशीष अब शोभा को भुलाकर अपने कॉलेज की पढ़ाई में लग जाता है। वो अब अपनी आगे की जिंदगी पर ध्यान देने की कोशिश करता है। कॉलेज की पढ़ाई और दोस्तों में भी वो धीरे धीरे घुलने मिलने लग जाता है। एक रात वो फिर एक अजीबोगरीब सपना देखता है जिसमें उसके पिता पर कोई अनजान शख्स जानलेवा हमला कर रहा है। इसके बाद वो अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। अब आगे आशीष अपने गांव जाकर अपने पिता को तो बचा लेता है, लेकिन गांव में उसके पिता पर हुए हमले के दौरान वो घायल हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। आशीष का इलाज होता है। करीब 2 से 3 दिन के भीतर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद वो एक दिन अपने पिता से पूछता है, बाबूजी, वो कौन था जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रही थी? तब उसके पिता ने बताया, बेटा, जमीन का कुछ विवाद था, लेकिन अब तो चिंता मत कर, सरपंच से मेरी बात हो गई है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तू बता, तेरे कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशीष कहता है, बिल्कुल ठीक बाबूजी। मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे शहर लौटना चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई छूट रही है और आने वाले सप्ताह में मेरी परीक्षा भी है। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, तू कल सुबह की बस पकड़कर ही शहर के लिए रवाना हो जाना। आशीष अगली सुबह बस लेता है और वापस शहर पहुंच जाता है। हॉस्टल पहुंचकर वो अपने सपनों के बारे में सोचने लग जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो भी सपना देखता है वो सच हो जाता है? लेकिन सपने उसे अधूरे ही आते थे। इसका मतलब ये था कि वो अगर चाहे तो भविष्य को अपने हिसाब से बदल सकता था, क्योंकि सपने में शोभा घर पर पकड़ी गई थी, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी। पिताजी पर हमला हुआ था, लेकिन समय रहते आशीष ने उन्हें बचा लिया था। अब वक्त था कि आशीष अपने इस वरदान का फायदा उठाए। वो किसी भी सूरत में अनिल से बदला लेना चाहता था, क्योंकि अनिल ही वो शख्स था जिसकी वजह से आशीष की जिंदगी उजड़ गई थी। लेकिन सपना आना आशीष के बस में नहीं था, इसलिए वो समय के इंतजार में था। अब वो एक बार फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जाता है। कुछ ही दिनों में आशीष की परीक्षा शुरू होने वाली थी। आशीष और उसके दोस्त रोज हॉस्टल में रात भर जागकर पढ़ाई किया करते थे। ये सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता था। उसके बाद सभी कुछ घंटों के लिए सोते और फिर कॉलेज चले जाते। इस दौरान किसी की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन कॉलेज में आशीष लेक्चर अटेंड कर रहा था कि तभी उसकी आंख लग गई और एक बार फिर से आशीष सपने में डूब जाता है। इस बार वो सपना देखता है कि उसके कुछ दोस्त हैं जो एग्जाम पेपर लीक होने के बारे में बात कर रहे हैं। वहां आशीष भी खड़ा है। वो उनकी बातों को सुनकर उनके पास जाता है और पेपर लीक के बारे में उनसे पूछता है। तभी आवाज आती है, आशीष, आशीष। ये आवाज लेक्चर देने वाले प्रोफेसर की थी। आशीष तुरंत जाग जाता है। प्रोफेसर कहते हैं, क्या कर रहे थे रात भर? गर्लफ्रेंड से बात? आशीष कहता है, नहीं सर, वो रात भर पढ़ाई करने के कारण सो नहीं पाया। थोड़ी ही देर में लेक्चर खत्म हो जाता है। आशीष समझ चुका था कि उसका इस बार का सपना भी कोई मामूली सपना नहीं है। वो पक्का था कि पेपर लीक होने वाला है, लेकिन इस बारे में वो सोच नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। वो ये भी जानता था कि पेपर लीक की बात कौन से लड़के कर रहे थे। उसने पहले सोचा कि इसके बारे में सबसे पहले प्रिंसिपल को बताया जाए, लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अभी तो पेपर तैयार भी नहीं हुआ होगा, तो पेपर लीक की बात सुनकर प्रिंसिपल उसका मजाक ना बना दे। फिर उसने अपने किसी दोस्त को इस बारे में बताना सही समझा, लेकिन अनिल ने उसके साथ जो धोखा किया था, उसके बाद से उसे दोस्ती शब्द से ही नफरत हो गई थी। आशीष ने फैसला किया कि इस बात का फायदा उठाया जाए और उन लड़कों पर
नजर रखी जाए जो पेपर लीक की बात कर रहे थे। समय बीतता चला गया और एग्जाम के दिन नजदीक आ गए। शनिवार की दोपहर में आशीष अपने रूममेट्स के साथ पास की दुकान पर चाय पीने जाता है। तभी उसे रास्ते में वो दोनों लड़के दिखते हैं जिन्हें उसने सपने में देखा था। वो धीरे से उनके पास जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। वे दोनों पेपर लीक की ही बातें कर रहे थे। आशीष अचानक उनके पास जाकर कहता है, क्या पूरे पेपर लीक हो रहे हैं या केवल किसी एक सब्जेक्ट का? दोनों लड़के घबरा जाते हैं। उनमें से एक थरथराती आवाज में कहता है, कौन सा पेपर? किसका पेपर? आशीष कहता है, ज्यादा होशियार ना बनो, मुझे सब पता है। अब तुम लोग मुझे बताओगे या मैं प्रिंसिपल के पास जाऊं? दोनों लड़के चुपचाप सारी बातें बता देते हैं और आशीष को भी लीक हुए पेपर की जानकारी देते हैं। परीक्षा आती है। आशीष अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। अब आशीष अपने इस शक्ति का इस्तेमाल करना जान चुका था, लेकिन वो ना तो शोभा को भूल पा रहा था और ना ही अनिल को। आखिर आशीष अनिल से अपना बदला कैसे लेगा? क्या आशीष के जीवन में शोभा की कमी कभी पूरी होगी? अपने इस वरदान के कारण कहीं आशीष किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा? ये सब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग इसी चैनल पर।